हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्कूल हेल्प बाय गुंजन। आज हम सीखेंगे अंडर रूट 7 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। अंडर रूट 7 को रिप्रेजेंट करने के भी दो मेथड हैं, जैसे कि हमने अपनी पिछले वीडियो में देखा था कि अंडर रूट 5 को भी हम दो मेथड से रिप्रेजेंट करा है, और इसी तरीके से अंडर रूट 7 को भी रिप्रेजेंट करने के दो मेथड हैं जो कि हम अभी सीखेंगे। उसके लिए हमें अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। वो आप पहले से सीख चुके हैं और उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और लेफ्ट साइड पे जो आई का आइकन है उस पर क्लिक करके भी वहां पर आपको लिंक मिल जाएंगे। मैंने नंबर लाइन पे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 को पहले से ही रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब हम अंडर रूट 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए ई पॉइंट पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। और इसमें यूनिट लेंथ ले लेंगे। यूनिट लेंथ हमने 2 सेंटीमीटर की रखी है, तो हम वो ही लेंगे। और इसको ओ पॉइंट से मिला देंगे। एंगल ई ये हो गया 90 डिग्री का। तो हमारा ट्राइंगल ई एफ ओ, ट्राइंगल ई एफ ओ एक समकोण ट्राइंगल या राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम फिर से इसमें पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं, और ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर। ओ ई स्क्वायर अंडर रूट 5, तो ये हो गया अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस ई एफ हमने अभी लिया ही है, 1 यूनिट है, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर। अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 1, तो ओ एफ का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो गया अंडर रूट 6। इसका मतलब हो गया जो ये एफ ओ की वैल्यू है ये हो गई अंडर रूट 6 के। अब ये हमें रिप्रेजेंट नहीं करनी है, हम इसमें आगे फिर से एफ पॉइंट पे एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और 2 यूनिट लेंथ ले लेंगे। वन टू, और इसको ओ से मिला देंगे। इस पॉइंट का हम नाम रख देते हैं जी। ओ एफ जी एक ट्राइंगल बन गया जिसमें कि एफ 90 डिग्री का है। एफ 90 डिग्री का है, इसलिए ओ एफ जी एक समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें फिर से हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, तो जी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एफ स्क्वायर प्लस एफ जी स्क्वायर। ओ एफ स्क्वायर अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस एफ जी 1 यूनिट है, तो ये 1 का स्क्वायर, 6 अंडर रूट 6 का स्क्वायर 6 प्लस 1, तो जी ओ आ गया स्क्वायर रूट लेने पे अंडर रूट 7, तो जी ओ अंडर रूट 7। अब इस जीओ की लेंथ को हमें इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ये थोड़ा नंबर लाइन से नीचे आ रहा है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत करिएगा, ये अभी सिर्फ स्पाइरल ही बन रहा है। अभी हमने अंडर रूट 7 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं किया है। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे अभी तक हम करते आए हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे। ओ पॉइंट पे प्रकार रखेंगे और ओ जी लेंथ को ले लेंगे। अब एक आर्क खींचेंगे जो कि नंबर लाइन को क्यू पॉइंट पे काटता है ये, तो ओ क्यू
ओ क्यू, ये डिस्टेंस ये हो गई √7 के। ये √7 कैसे हो गई? क्योंकि ओ जी और ओ क्यू ये एक रेडियस इक्वल है, क्योंकि ये रेडियस की त्रिज्या है, सॉरी सर्कल की रेडियस है या त्रिज्या है। ओ जी इज इक्वल टू ओ क्यू, ये हो गया रेडियस। जैसे हमने आपको इससे पहली वीडियोस में दिखाया है, सेम यही मेथड है कि आप इसको यहाँ से प्रकार रखिए, सेम डिस्टेंस पे आप सर्किल खींचते हैं तो वो एक सर्किल बन जाता है। उससे हमें पता चलता है कि ओ जी और ओ क्यू ये रेडियस है, इसलिए ये इक्वल है। ओ क्यू इज इक्वल टू √7। ये एक मेथड है जो थोड़ा लेंथी मेथड है √7 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एक और मेथड है जो कि बहुत इजी मेथड है, अब हम उसको करते हैं। √7 को रिप्रेजेंट करने का ये दूसरा मेथड है। इसमें सबसे पहले हमने √5 को रिप्रेजेंट किया हुआ है। √5 को इजी मेथड से, जो आपको सेकेंड मेथड बताया था कि पहले 2 यूनिट आप नंबर लाइन पे लीजिए, फिर 90 डिग्री का कोण बनाइए, 1 यूनिट लीजिए और उसको मिला दीजिए। इसको प्रकार से खींचते हैं, ओ बी लेंथ जो आ गई वो √5 आ गई, जो कि यहाँ पे ओ पी डिस्टेंस नंबर लाइन पे √5 के रिप्रेजेंट की गई है। अब इससे आगे √7 को बनाने के लिए ओ बी लाइन पे बी पॉइंट से हम फिर एक 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। और यूनिट लेंथ ले लेंगे, हमें हमेशा यूनिट लेंथ ही लेनी है। यूनिट लेंथ 2 सेंटीमीटर की है, तो ये मैंने 2 सेंटीमीटर लेंथ ले ली और इस पॉइंट को ओ से मिला दिया। बी सी, ये पॉइंट को मैंने सी नाम दिया। बी एंगल हो गया 90 डिग्री का, ये है 1 यूनिट। तो ओ बी सी ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ट्राइंगल ओ बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। बी सी 1 यूनिट है तो ये हो गया 1 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। और ओ सी का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो गया √6। ओ सी आई हमारे पास √6, लेकिन ये वैल्यू हमें रिप्रेजेंट नहीं करनी है, तो हम फिर से सी पॉइंट से एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। और यूनिट लेंथ इसमें से ले लेंगे। इसको ओ से मिला देंगे। ये पॉइंट हमने रखा डी, सी हो गया 90 डिग्री का एंगल, डी सी हो गया 1 यूनिट हमने अभी ली है। अब ट्राइंगल ओ सी डी, ओ सी डी, ओ सी डी ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल या समकोण है। एंगल सी 90 डिग्री का है, इसमें आराम से हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं और ये होता है ओ डी स्क्वायर, ये बराबर है ओ सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ओ सी स्क्वायर √6 का स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर 1 का स्क्वायर, क्योंकि सी डी की वैल्यू 1 यूनिट है। √6 √6 का स्क्वायर हो गया 6 और 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया 7। और ओ डी इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाता है √7। हमारे पास वैल्यू आ गई ओ डी की √7। अब इस ओ डी को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है।
ओ पे प्रकार रखते हैं, पेंसिल का पॉइंट डी पे रखते हैं और एक आर्क खींच देते हैं। और ये क्यू पॉइंट पे नंबर लाइन को काटता है। ओ क्यू इज, सॉरी ये आगे निकल गया है, क्यू पॉइंट हमारा यहीं तक है। ये हो गया √7 के। जैसे कि हमने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि ओ डी इज इक्वल टू ओ क्यू के, क्योंकि ये एक सर्किल की रेडियस है। इसको मैं आपको दिखाती हूँ। यदि इसको हम कंप्लीट कर दें तो ये एक सर्किल बनता है। ये तो ओ डी और ओ क्यू दोनों रेडियस हो हैं एक सर्किल की। ओ डी इज इक्वल टू ओ क्यू, क्योंकि ये रेडियस है। इस तरह से हमने √7 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया। ये एक इजी मेथड है। और पहला मेथड जो था वो थोड़ा लेंथी है, क्योंकि इसमें आप √2, √3, √5 को रिप्रेजेंट करते हैं पहले और फिर आगे चलते हैं। इसमें आप डायरेक्ट √5 को रिप्रेजेंट करिए और उसके बाद आप बहुत जल्दी 3 स्टेप में √7 पे आ जाते हैं। और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। डिटेल्ड नोट्स के लिए, वर्कशीट्स के लिए, प्रैक्टिस के लिए और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के लिए आप मेरी वेबसाइट स्कूल हेल्प बाय गुंजन पे जा सकते हैं। और थैंक यू for watching this video and please like, share and subscribe my channel. Thank you.